भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जनवरी 2026 को माघ महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष सोमवार यानी नवमी तिथि है। और भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पूज्य पंडितों और गुरुओं ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 जनवरी 2026 माघ मास के सोमवार नवमी तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 12 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किससे चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि की रात इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह है, हर व्यक्ति कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 12 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि की रात किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 जनवरी
2026 माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, काम करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस माघ महीने के सोमवार की नवमी तिथि में जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो भक्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और भक्तों कमेंट बॉक्स के समीप हाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि वीडियो दूसरों तक आसानी से पहुंच सके। और आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप माघ महीने के सोमवार की नवमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। 3 लौंग आज माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 3 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वो हमेशा दीपक में 3 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक में 3 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 3 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो ये उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको माघ महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, वह करते हैं, जब भी आप दीपक जलाए ना, उसमें 3 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं
इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 5 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 5 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में, इतना बड़ा दुख हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में ये कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है, तो जहां से हम उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और ये सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि ये व्यक्ति दुख में काम में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 खड़े हो जाते हैं, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। ये सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 5 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही है, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। हम नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप चेक कर लें कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लौंगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 5 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इसको आज माघ महीने के सोमवार 9वीं तिथि की रात जरूर करें और 5 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में ठीक सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है, आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है, आपके धन में आपका रुपया पैसा बढ़ता है और नजर दोष बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी ये नजर भक्तों आपके घर से दूर होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में, कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है।
है ना। तो जब भी अपने घर पर, घर के मुख्य द्वार पर 5 लौंग जलाते हैं, है ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं वास होता है। तो देखिए, श्री हरिविष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय मां आदि शक्ति। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कभी समय हमारे पक्ष में होता है तो कभी कभी समय हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई हैं, कुछ ऐसे विशेष दिन बताए गए हैं जब समय की गति को बदला जा सकता है, जब दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। और ऐसा ही एक महासंयोग बन रहा है। 12 जनवरी को, 12 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह सोमवार का दिन है जो देवों के देव महादेव को समर्पित है। वो महादेव जो कालों के भी काल हैं, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। और साथ ही इस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी तिथि यानी शक्ति की तिथि, मां दुर्गा की तिथि। जरा सोचिए, जब शिव और शक्ति का मिलन हो जाए, जब पिता का संरक्षण और माता का प्रेम एक साथ मिल जाए, तो भला उस संतान का कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अचूक और एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको 12 जनवरी को सोमवार के दिन करना है। यह उपाय है सिर्फ 3 लौंग का। जी हां, वही लौंग जो आपकी रसोई में मौजूद है, जो देखने में बहुत छोटी होती है लेकिन जिसके अंदर ब्रह्मांड की अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है। तंत्र शास्त्र में लौंग को वशीकरण, धन प्राप्ति और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए सबसे शक्तिशाली वस्तु माना गया है। अक्सर हम देखते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर रहती है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। सुबह आता है और शाम तक खर्च हो जाता है। घर में बिना वजह कलह मची रहती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, या फिर परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। डॉक्टर की दवाइयां भी काम नहीं करती। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और हमारे ग्रहों की कमजोर स्थिति। विशेष रूप से जब चंद्रमा कमजोर होता है, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब मन अशांत होता है तो जीवन में कुछ भी सही नहीं होता। लेकिन 12 जनवरी को 3 लौंग का यह उपाय आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा, आपके राहु और केतु के दोषों को शांत करेगा और साक्षात भगवान शिव और मां शक्ति का आशीर्वाद आपके घर पर लेकर आएगा। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए इस विधि को, क्योंकि विधि का सही होना बहुत जरूरी है। अगर विधि में चूक हो गई तो फल मिलने में देरी हो सकती है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपको इस उपाय के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। आपको लेनी है 3 फूल वाली लौंग। ध्यान रहे, लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो गोल फूल होता है वह पूरी तरह से साबुत होना चाहिए, क्योंकि हम यह उपाय महादेव को समर्पित कर रहे हैं
और महादेव को पूर्ण वस्तु ही अर्पित की जाती है, खंडित वस्तु नहीं। इसके साथ आपको चाहिए एक मिट्टी का दीपक, देसी घी या फिर तिल का तेल और थोड़ी सी रुई की बत्ती, और अगर संभव हो तो थोड़ा सा कपूर भी रख लें। 12 जनवरी की सुबह यानी सोमवार की सुबह आपको जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। चूंकि यह सोमवार का दिन है, इसीलिए अगर आप सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं तो यह सर्वोत्तम होगा। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और चंद्रमा का प्रतीक है। अगर सफेद वस्त्र नहीं है तो आप हल्के पीले या हल्के गुलाबी वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि हमें सकारात्मक ऊर्जा को बुलाना है और काला रंग नकारात्मकता को सोखता है। तैयार होने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जाएं, या अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहां जाना सबसे अच्छा रहेगा। मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वहां की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घबराने की कोई बात नहीं। आप अपने घर के पूजा स्थल पर ही यह उपाय कर सकते हैं। अपने साथ वो 3 लौंग, एक लोटा जल और दीपक लेकर बैठ जाएं। अपना मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखें। सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक की लौ को देखते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें और मां दुर्गा का ध्यान करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आज यह उपाय अपनी समस्याओं के निवारण के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूरा करें। अब उस एक लौटे जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर या उनकी तस्वीर के सामने रखे पात्र में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय बहुत ही धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। जल चढ़ाने के बाद अब बारी आती है उन 3 लौंगों की। यही इस उपाय का सबसे मुख्य भाग है। सबसे पहले पहली लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाएं, उसे अपनी मुट्ठी में बंद करें और अपनी उस समस्या के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मान लीजिए आपको धन की समस्या है, तो आप मन ही मन भगवान शिव से कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर करें और धन के मार्ग खोलें। अपनी प्रार्थना कहने के बाद उस लौंग को दीपक की लौ के ऊपर से 7 बार घुमाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और घुमाते समय बोलें ओम समेश्वराय नमः, और फिर उस लौंग को शिवलिंग पर या भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब दूसरी लौंग उठाएं, उसे अपनी मुट्ठी में लें। यह लौंग आपके शत्रुओं के नाश के लिए है और नजर दोष को दूर करने के लिए है। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी तरक्की से जलता है या आपके घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, तो इस लौंग को हाथ में लेकर भगवान महाकाल का ध्यान करें। महाकाल जो काल के भी स्वामी हैं, प्रार्थना करें कि हे महाकाल, मेरे सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से मेरी रक्षा करें और मेरे परिवार को सुरक्षा घेरे में रखें।
इस लौंग को भी दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाएं और मंत्र बोले ओम महाकालाया नमः, और इसे भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब तीसरी और आखिरी लौंग, यह लौंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसे अपने हाथ में लें और अपनी आंखें बंद करके अपनी वो इच्छा सोचें जिसे आप जल्द से जल्द पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। चाहे वह नौकरी की इच्छा हो, शादी की इच्छा हो, या अपना घर बनाने का सपना हो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी भावना के साथ उस इच्छा को विजुअलाइज करें, महसूस करें कि महादेव ने आपकी वो इच्छा पूरी कर दी है। और फिर इस लौंग को दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाएं और मंत्र बोलें ओम अर्धनारीश्वराय नमः। अर्धनारीश्वर इसलिए क्योंकि आज नवमी तिथि भी है, शिव और शक्ति का संतुलन। और फिर इस तीसरी लौंग को भी अर्पित कर दें। अब वहां बैठकर कम से कम 5 मिनट तक या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर लगाने की कोशिश करें। आप महसूस करेंगे कि एक अजीब सी शांति आपके मन में उतर रही है। सारी चिंताएं, सारा तनाव धुएं की तरह गायब हो रहा है। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान को प्रणाम करें और अपने स्थान से उठ जाएं, लेकिन ठहरिए, उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका दूसरा भाग आपको शाम के समय करना है। शाम को जब सूरज ढल जाए और हल्का अंधेरा होने लगे, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, यार उस समय आपको उन तीनों लौंगों को जो आपने सुबह भगवान को अर्पित की थी, उन्हें वहां से